हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जो संबंधित हैं मानव रोग, लक्षण एवं उपचार से। इसमें आप लोगों को लगभग 130 क्वेश्चन कराया जाएगा कि जो कि होंगे आपका बायोलॉजी का ये पार्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस एवं टिटेनस होता है। तो यहाँ पे डिप्थीरिया हो जाएगा। पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी होता है और टी का मतलब होता है टिटेनस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। काली खांसी को देखिए, काली खांसी की जो इंग्लिश होता है पर्टुसिस होता है, इसलिए काली खांसी को क्या कहा जाएगा? पर्टुसिस कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो ट्रिपल एंटीजन जो कहा जाता है, ट्रिपल एंटीजन, वो कहा जाता है डीपीटी को। डीपीटी फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस होता है। तो ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है तो वो होता है, तो यहाँ पे देखिए डिप्थीरिया तो होगा ही, काली खांसी जिसको पर्टुसिस कहते हैं ये भी होगा, टिटेनस भी होगा, बट यहाँ पे आंत्र ज्वर जिसको टाइफाइड कहा जाता है ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। डीपीटी के उपयोग में से रोकथाम होती है किसका? क्षय रोग का, पोलियो के, डिप्थीरिया का। तो डीपीटी से होता है रोकथाम किसका? डीपीटी से 3 रोगों का इलाज है। किसका? काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटेनस का। तो यहाँ पे उसमें से क्या है? डिप्थीरिया दिया हुआ, तो डिप्थीरिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो जो आँख का जो डॉक्टर होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करेगा? आँख का उपचार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो आंत्र ज्वर, गठिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे आंत्र ज्वर, खसरा, इन्फ्लुएंजा ये क्या संक्रामक रोग हैं? संक्रमण मतलब होता है जो एक दूसरे से फैलता है। तो यहाँ पर गठिया जो हो जाएगा वो संक्रामक बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कौन सा असंचरणीय रोग है? असंचरणीय मतलब जो दूसरे के संपर्क में रहने से नहीं फैलता है। तो यहाँ पर खसरा, जलांतक, मधुमेह, रोहिणी। तो यहाँ पे डायबिटीज़ जो होता है ये असंचरणीय रोग है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में रहने से नहीं फैलता है। बाकी तीनों खसरा, रोहिणी और जलांतक जो होता है वो एक दूसरे के संपर्क में रहने से फैलता है। जलांतक को इंग्लिश में बोलते हैं रेबीज कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मधुमेह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणुजनित होती है? कौन सी बीमारी विषाणुजनित होती है? तो खसरा, टाइफाइड, तपेट, डिप्थीरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खसरा हो जाएगा। बाकी क्या होता है? टाइफाइड, तपेट, डिप्थीरिया ये सब क्या है? ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू यानी कि रैट फिलिया से संक्रमित होता है? तो इसका ऐसा आंसर क्या? प्लेग जो फैलता है चूहा पिस्सू से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु है। इबोला जो एक वायरस से होने वाला रोग है जो कि 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार पाया गया। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी के नाम पर इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। इसके चपेट में आकर टाइफाइड, कॉलरा, बुखार, मांसपेशियों में दर्द होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी अफ्रीका में सीमित विषाणु रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से क्या जाता है? हृदय रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टी किसका किया जाता है? हृदय रोग का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या देखते हैं। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वो किस रोग का शिकार हुई है? तो वह हैजा का शिकार होगा। हैजा होता है किसके वजह से? ये जीवाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है? तो मलेरिया परजीवी का जो प्राथमिक परपोषी है मादा एनोफ्लीज है। मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो इसमें ऑप्शन क्या, मलेरिया, गठिया, पीलिया, छोटी माता। तो मलेरिया जो फैलता है मच्छर द्वारा फैलता है, सभी को पता है। निम्न कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो कौन सा विषाणु से होने वाला रोग कौन सा? एड्स होता है विषाणु से होने वाला रोग। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, ठीक ना। एड्स जो होता है ये HIV वायरस की वजह से होता है। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। एड्स का जो विषाणु होता है शरीर में जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनो सिस्टम को क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। तो यहाँ एड्स जो होता है, एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, पीलिया किससे संबंधित? पीलिया जो होता है, पीलिया गुर्दे से, आग्नेयाशय से, यकृत से, ग्रहणी से। तो पीलिया जो संबंधित है ये आपका, पीलिया जो संबंधित है ये यकृत से संबंधित है। इसमें जो है पीलियम क्या होता है? यकृत जो यानी कि लीवर प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आँख पर पित्त वर्णकों के जमा हो जाने से क्या होता है? वो पीला रंग के दिखाई देता है। आँख और जो त्वचा होता है, पीलियम क्या होता है? आँख और त्वचा क्या होता है कि पीला हो जाता है, क्योंकि उसमें आँख और त्वचा क्या होता है? पित्त वर्णक जमा हो जाता है। और आपको पता है कि पित्त कहाँ से निकलता है? पित्त निकलता है यकृत से। जमा कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। रक्त में यूरिक अम्ल का अधिकता का इसका लक्षण है। यदि ब्लड में यूरिक अम्ल अधिक हो जाए तो इसका लक्षण क्या होता है? गठिया बीमारी उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गठिया हो जाएगा। गठिया में कहते हैं हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया की बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। गठिया किसको? गठिया जो होता है जोड़ जो ज्वाइंट होता है उसको प्रभावित करता है। गठिया क्या होता है? ये यूरिक रक्त में क्या ब्लड जो यूरिक अम्ल होता है उसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? गठिया बीमारी उत्पन्न होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्यों में रोग संचारित कर सकने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो मनुष्यों में रोग संचारित करने से कीटों को क्या बोलते हैं? रोगाणुवाहक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोगाणुवाहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो इसमें खाद्य जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। बाकी अमीबियोसिस, हैजा, हेपेटाइटिस है, ये सब क्या खाद्य जनित रोग है, यानी किसी चीज़ को खाने से होता है। बाकी इन्फ्लुएंजा जो होता है ये खाद्य जनित रोग नहीं है, ठीक ना। ये क्या है? एक संक्रामक रोग है जिसको हम फ्लू भी कहते हैं। इस रोग के होने पर सिर एवं पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का भी रूप ले लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, जिसको फ्लू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह संबंधी किसका परिणाम है? इंसुलिन के कम स्राव से क्या होता है कि मधुमेह बीमारी उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। तो बोलता है जो कि संक्रामक रोग नहीं है, तो वो कौन सा? डायबिटीज़ हो जाएगा, संक्रामक रोग नहीं है। वहाँ के हैजा, मलेरिया, खसरा तो ये संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से भय ये क्या होता है? रेबीज होता है। जल से मैंने कहा जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जल भय रोग के है या हाइड्रोफोबिया के है या रेबीज के है, सभी एक ही होता है। जल भय में क्या होता है कि इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है, जल को आप दिखाओगे तो जल से भागना शुरू करेगा, यानी जल से वो डरता है। जल भय, भय मतलब डरना होता है।
तो जल से भाई किस रोग का लक्षण है? रेबीज का है लक्षण। और आपको पता है कि रेबीज जो होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, या पागल कुत्ते या भेड़िए या लोमड़ी के या चमगादड़ के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान करिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर होता है, क्वाशियोरकोर। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होती है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। यहाँ पे प्रोटीन की कमी से बोलते तो क्वाशियोरकोर हो जाएगा यहाँ पे। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? क्वाशियोरकोर कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकोर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, लोहा। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू बुखार को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ठीक ना। ये क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी तोड़ बुखार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है उसे किसे दिखाना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है उसे दिखाना चाहिए किसके कहते हैं? अबूर्द विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। अबूर्द विशेषज्ञ का इंग्लिश क्या होता है? ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या एक प्रकार का कैंसर होता है? ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का ये कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्न से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर क्या? ल्यूकेमिया हो जाएगा। जो शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है वो क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डैश, जिसका अक्सर सदमे के उपचार शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्राहक विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है, वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर एक तीव्र वायरल रोग है? तो मनुष्यों में संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है, तो ये इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास इसका हो जाएगा क्या है? हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज, कलसुआ है। तो इसका आंसर हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज हो जाएगा। रेबीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। कुत्ते काटने से, लोमड़ी के काटने से, ये चमगादड़ के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया जो होता है रेबीज के विषाणु की वजह से होता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है ये रेबीज के विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा तीव्र उडरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला जल जनित रोग है? तो हैजा होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। हैजा क्या एक संक्रामक रोग है जो कि जल या दूषित भोजन से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन से जल जनित रोग है? तो ये हैजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन रास्ट है, एलिसा है, IgE है, हेमोग्लोबिन AIC है। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो एलिसा होना चाहिए। एलर्जी जांच में एलिसा का नहीं होता है। एलिसा जांच जो होता है एड्स के परीक्षण में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलिसा हो जाएगा। बाकी क्या होगा? एलर्जी जांच का परीक्षण होता है हेमोग्लोबिन AIC या IgE या रेस्ट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सफ़ेद दाग जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो इलाज किया जाता है ये लूकोसिन एक दवा होता है, हर्बल दवा होती है, इसके द्वारा इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस डैश द्वारा वहन करता है। जीका वायरस कौन वहन करता है, तो ये करता है ये मच्छर वहन करता है। देखिए भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस जो होता है मच्छर द्वारा वहन होता है, ठीक ना। यदि जीका वायरस यदि जो मच्छर यदि किसी महिला जो कि गर्भवती है उसको काट लिया गया है तो उससे महिलाएं भी क्या हो जाए प्रभावित हो जाएंगे जीका वायरस से, और इससे उसके भ्रूण में जो पल रहे और उसके गर्भ में जो पल रहे भ्रूण हैं उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। कौन, ये जीका वायरस। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, तो वायुजनित संक्रमण के कारण से नहीं होता है तो ये हेपेटाइटिस बी नहीं होता, बाकी टीबी, खसरा और चेचक ये सब जो होता है वायुजनित संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण जो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये हेपेटाइटिस बी जो होता है ये आपका ऑप्शन क्या है, वायरस हैं, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो होता है वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, तो ये वायरस की वजह से होता है हेपेटाइटिस बी। अभी ये क्वेश्चन हो चुका है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित किससे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तो कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। बाकी जो होता है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा ये सब क्या होता है रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाला एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जा सकता है, तो ये HIV के लिए होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। HIV का पूरा नाम क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। इसका आंसर क्या होगा, HIV हो गया, ठीक ना। एड्स क्या, ये यौन संचारित रोग है, ये यौन के माध्यम से फैलता है। एलिसा क्या तत्व, एलिसा एड्स का पता लगाने के लिए जाँच है। एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स का पता किसी को एड्स है या नहीं इसका पता लगाने के लिए कौन सा जांच होता है, एलिसा जांच होता है। तो एड्स का पता लगाने 3 प्रकार का जांच होता है, एक एलिसा जांच होता है, एक रिपा टेस्ट होता है, एक वेस्टर्न टेस्ट होता है। लेकिन मुख्यतः क्या है, मुख्य रूप से एलिसा टेस्ट क्या है, सबसे मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कहता है, देखते हैं। कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु से नहीं फैलता है, तो विषाणु से एड्स तो विषाणु से ही फैलता है। बाकी यदि डेंगू का बात करते हैं डेंगू भी फैलता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से ही फैलता है, विषाणु से फैलता है। तो इसका आंसर रीडर पेस्ट हो जाएगा, रिंडर पेस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। रिंडर पेस्ट जिसको हम लोग रीडर पेस्ट जो होता है ये पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। रीडर पेस्ट भी क्या है, ये विषाणु से रोग है, बट ये क्या होता है मानव में नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू तो मनुष्य में होता है। रिंडर पेस्ट जो होते हैं पशु में होने वाला क्या है, ये विषाणु जनित रोग है। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग वायरल नहीं है, तो ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया। मच्छरों की विशेषता जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, तो इसका सही आंसर क्या, रोनाल्ड रॉस। इसको कब 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर प्रसारित नहीं होता है। HIV जो है मच्छर के काटने से, स्तनपान से, एक ही सुई का बहुप्रयोग यौन संबंध से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा मच्छर के काटने से, स्तनपान से हो सकता है HIV। फिर जो आपका है
एक ही सुई का बहुत प्रयोग से बहुत बार प्रयोग करने से हो सकता है, यौन संबंध से हो सकता है, बट मच्छर के काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनते हैं। यदि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो इसके वजह से क्या होता है, पथरी रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है, पथरी रोग उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर क्या, पथरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी को डैश नाम, कुष्ठ रोग जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, डैश नाम से भी जाना जाता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। कुष्ठ रोग को जो कहा जाता है हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को क्या जाता है, हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैंसेन रोग हो जाएगा। इसके लिए उपचार, इसके लिए दवा जो होता है एमडीटी होता है, यानी कि मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है, यानी एमडीटी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि शरीर का जो अंग होता है वो गलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्ताल्पता जिसको एनीमिया कहते हैं, स्थिति किसकी वजह से होती है। एनीमिया तो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से होता है। इसका से एनीमिया प्लेटलेट्स की कमी से नहीं होता है। ये जो होता है लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि आरबीसी की कमी की वजह से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला बुखार जो पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो ये फैलता है किसके वजह से, तो ये फैलता है मादा मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। हीमोफीलिया जो होता है ये आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है, ये आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें हीमोफीलिया में क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति का जैसे एक शरीर में कहीं कट लग गया, कट उठ गया, तो क्या होता है, रक्त का बहाना जारी रहता है, ठीक ना। इसमें खून जम नहीं पाता है। और नियम है यदि कहीं भी कट उठ जाता है तो 5 से 7 मिनट आप उसको दाब के रखिए तो क्या होता है कि ब्लड का बहाना बंद हो जाता है। बट हीमोफीलिया जिनको हीमोफीलिया बीमारी है, वो कट लग जाने के बावजूद भी क्या होता है, आप कितनों दाब के रखिएगा 1 घंटा तक में भी ब्लड का बहाना बंद नहीं होगा। 24 घंटा तक क्या होगा, बंद नहीं हो सकता है। ये प्रॉब्लम होता है। हीमोफीलिया क्या है कि जेनेटिक रोग है, यानी कि आनुवांशिक रोग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खानदानिक रोग भी कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आनुवांशिक रोग गया। चमगादड़ में किस रोग के रोगाणु को प्राकृतिक पोषक है। तो चमगादड़ जो होता है इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी, इबोला बुखार। इबोला बुखार जो होता है चमगादड़ की वजह से होता है। एनाफिलीज मच्छर का कौन से वेक्टर वहन करते हैं, सही पहले को चुने। तो एनाफिलीज मच्छर जो वहन करता है मलेरिया को वहन करता है, फाइलेरिया डेंगू को नहीं करता। एनाफिलीज मच्छर जो होता है मलेरिया को, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आयोडीन कमी से कारण कौन सा रोग, आयोडीन कमी से क्या होता है, गंधमाला, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं, आयोडीन कमी से होता है। नेक्स्ट है, घेंगा डैश की वजह से उत्पन्न होने बीमारी है। घेंगा जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या कहते हैं, बायोप्सी क्या जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खसरा किसकी वजह से होता है। खसरा जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। खसरा जो होता है किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। इसका सेंसर क्या हो गया, वायरस हो गया। ये क्या है कि ये रोग क्या करता है, बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। इसमें त्वचा पर महीन महीन दाने निकल आते हैं, किसमें, खसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का, मवेशियों में मुंह और पैरों का रोग किसके कारण से होता है। मवेशी में जो मुंह और पैर का रोग जो होता है ये जीवाणु वायरस की वजह से होता है, ये विषाणु की वजह से होता है, ठीक ना। पशुओं का क्या है, विषाणुजनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम ब्लड डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो पश्चिम ब्लड जो होता है ये HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, पश्चिम ब्लड, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न टेस्ट भी कहते हैं,
ठीक है ना। एड्स के लिए 3 प्रकार टेस्ट पहले भी बता चुके हैं, क्या होता है रिपा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न टेस्ट है। वेस्टर्न टेस्ट को ही क्या कहते हैं, पश्चिम ब्लास्ट टेस्ट कहा जाता है हिंदी में। तो सबसे मेन क्या होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या पश्चिम ब्लास्ट टेस्ट वेस्टर्न टेस्ट पूछा गया है, तो ये किसकी वजह से होगा, किसके लिए होता है, HIV यानी एड्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन से वैक्सीन का प्रयोग होता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस जिसको क्या बोलते हैं, TB कहते हैं। इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। इसके लिए किसका लगाया जाता है, BCG का, ठीक है। TB का मतलब तपेदिक रोग भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, काक रोग भी कहते हैं। इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, BCG का पूरा नाम होता है बेसिलस कालमुटे-ग्यूरिन, बेसिलस कालमुटे-ग्यूरिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है BCG में C किसको निर्देश करता है, तो कालमुटे को निर्देश करता है। कौन किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है, तो मधुमेह जो ग्लूकोज की वजह से ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है रक्त में, तो इस वजह से क्या होता है, मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, सिरोसिस रोग जो उत्पन्न करता है जिगर को, ये किसको प्रभावित करता है, जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कौन सा पथरी किडनी स्टोन के कारण का नहीं है, अधिक पानी का पीना, डायबिटीज मेलिटिस, ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना, पथरी बनाने खाद्य पदार्थ अतिरिक्त सेवन करना। तो इससे किस बोलते हैं, किसका पथरी कारण नहीं है, तो इसका आंसर क्या, अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीने से ऐसा नहीं पथरी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी जो डायबिटीज मेलिटिस है, ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थ अतिरिक्त सेवन करना, इससे हो सकता है, बल्कि अधिक पानी पीने से नहीं होता पथरी। स्लीप एपनिया सोते समय डैश से संबंधित है, स्लीप एपनिया ये जो है ये इसमें खराटे मारने से है। यदि कोई व्यक्ति सोते समय खराटे मारता है तो इसको क्या कहता है, स्लीप एपनिया कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहता है, स्लीप एपनिया। सोते समय खराटे मारना क्या कहलाता है, स्लीप एपनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन सा प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है, तो जल में पाए मिनी माता रोग जो होता है ये पारा की वजह से होता है, ठीक ना। ये किसकी वजह से होता है, मिनी माता रोग पारा की वजह से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल मरकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित, ऑस्टियोपोरोसिस नाम से स्पष्ट, ऑस्टियो मतलब अस्थि, ऑस्टियो में अस्थि होता है, पोरोसिस में होता है छिद्र हो जाना, अस्थि में छिद्र हो जाना क्या कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक ना। तो ये जो है कि हड्डी का बीमारी है। न्यूमोनिया डैश किस सूजन के कारण होता है, न्यूमोनिया जो होता है फेफड़ा में सूजन के कारण से होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब मानव शरीर का तापमान सामान्यतः शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। देखिए थर्मिया क्या है, टेम्परेचर से संबंधित है, और हाइपो का मतलब होता है कम, वही हाइपर ज़्यादा रहेगा तो क्या, यदि ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, हाइपर कहलाएगा, हाइपरथर्मिया। और ये कम हो जाएगा हाइपो में इसका होता है कम होता है, हाइपोथर्मिया कहलाएगा। इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी हो गया। सामान्यतः में कौन सा कैंसर का कारण नहीं है, तो कैंसर का कारण कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। बाकी पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक परिवर्तन, अनुवांशिक संशोधन ये हो सकता है, बाकी ट्रांसमिशन नहीं होता। इसका सही आंसर होगा ट्रांसमिशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है, थ्रोम्बोसिस जो है ये रक्त की बीमारी है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस क्या है, रक्त की बीमारी है। इस रोग में क्या होता है, रक्त शिरा के अंदर ही जो ब्लड होता है ये भेन के अंदर ही जम जाता है, और जिससे क्या होता है, भेन जो होते हैं यानी कि नस जो होता है फट जाती है। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक ना। यानी कि भेन में यानी कि नस में ब्लड के जम जाने की वजह से भेन का यानी कि नस का फट जाना थ्रोम्बोसिस कहलाता है। तो ये किसका बीमारी होगा, नस का बीमारी, रक्त का बीमारी है। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है किसका, कैंसर का। कीमोथेरेपी का उपचार किया जाता है कैंसर का किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। चेचक किस वायरस की वजह, चेचक जो तो वेरिसेला वायरस की वजह, चेचक वायरस की वजह से होता है, किस वायरस की वजह से, वेरिसेला वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओटीसी क्या है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, किसका है, ये है दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। ओटीसी जो है यानी कि जिसको जिसको हम लोग क्रोसिन क्रोसिन के नाम से जाना जाता है, क्या ये दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है, ठीक ना। दर्दनाशक दवाएं सिर दर्द, मांसपेशी का दर्द, गठिया एवं अन्य पीड़ा एवं दर्द को कम करता है। कौन, ओटीसी यानी क्रोसिन करता है। यानी कि ये जो दवाई आता है ये कई प्रकार के दर्द के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलियोडोसिस क्या होता है। मेलियोडोसिस क्या होता है। मेलियोडोसिस वो संक्रामक रोग है। मेलियोडोसिस क्या है, एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। इसका सेंसर क्या होगा, संक्रामक रोग हो गया। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो दिल से ये डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है। बाकी एन्यूरिज्म, कार्डियो मायोपैथी, मायोकार्डियल ज्वर, ये सब दिल से संबंधित हैं, डिप्थीरिया नहीं है। मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, सबसे आम इलाज क्या है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स क्या कहते हैं, जीवाणु का जो है कि कोई विकास को क्या करता है, रोकता है। हाल में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक्स कौन सी है जिसे दवाओं के प्रतिवर्ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद की उम्मीद करता है, तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, टिक्सोवैक्टीन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, टिक्सोवैक्टीन होगा, टिक्सोवैक्टीन। निम्नलिखित में समानता का पता लगाए। कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म, कंजंक्टिविटीज, वूफिंग कफ, ये सभी जो है ये सभी संक्रामक रोग हैं। ये सभी क्या है, संक्रामक रोग हैं। आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये आँखों का रोग होता है जो कि आनुवांशिक विकृति है। ये क्या आनुवांशिक रोग है, ठीक ना। इस रोग में आपको पता होना चाहिए कि इस रोग में जो प्रभावित होता है पुरुष प्रभावित होते हैं, लेकिन पर इसका वाहक जो होता है महिलाएं होती है। ये महिलाएं भी इस रोग से प्रभावित हो सकती है, बट उसका दोनों क्रोमोसोम यानी कि दोनों एक्स जो होता है क्रोमोसोम वो इफेक्टेड हो तभी महिलाएं प्रभावित हो सकती हैं इस रोग से, वरना पुरुष ही प्रभावित होगा। एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो ये बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। RMAV दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के काम आती है, तो बीमारी जो आता है रेबीज रोधी दवा है ये। RMAV अर्थात अर्थ मतलब रेबीज हो गया, आर्स इसका फुल फॉर्म होता है रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसका ऐसा आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज रोधी दवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV का पूर्ण रूप क्या होता है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब किस व्यक्ति को पोलियो का टीका पोलियो का टीका जो विकसित किया था ये जोनास एडवर्ड साल्क ने किया था, ठीक ना, ये साल्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? कौन सा कृमि हाथी पाँव, जिसको हम लोग फाइलेरिया भी कहते हैं? तो ये फाइलेरिया जो होता है ये कृमि की वजह से होता है। तो ये होता है आपका फाइलेरियल वर्म्स की वजह से होता है, फाइलेरियल कृमि की वजह से होता है। इसका सेंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, कौन सी बीमारी की यौन संक्रमित नहीं है? यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैंडिडियासिस। ये बीमारी जो क्या है? यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। बाकी मत्स्य, सिफिलिस, गोनोरिया सब क्या है? यौन संक्रमित बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया जो होता है यह एक रोग है जो कि रक्त का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? कालाजार के लिए उत्तरदायी जो होता है इसके लिए होता है अधोमुखी युग्मक विखंडन। अधोमुखी युग्मक विखंडन इसका सही आंसर हो जाएगा। HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? तो किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? तो JP नड्डा ने किया है। किसने किया है? ये JP नड्डा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? तो हाथी पाँव, फील पाँव, ये सब जो फाइलेरियाई कृमि की वजह से होता है। ये सब किसकी वजह से होता है? फाइलेरियाई कृमि की वजह से होता है। इसका आंसर क्या? ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान का हो, मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाए। दांत का क्षय तभी शुरू होगा जब मुंह का pH मान क्या हो जाएगा? 5.5 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेरिया डैश को उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? मलेरिया जो ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? ये कुनेन, मलेरिया का जो होता है कुनेन या तो सिनकोना की छाल से ठीक किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुनेन हो जाएगा। कुनेन नहीं तो सिनकोना की छाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस प्रकार के दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? अपच के इलाज के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, समझने। अपच के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहते हैं? घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को कहा जाता है मवाद कहा जाता है। घाव से जो सफ़ेद द्रव निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मवाद कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा रोग निम्न किससे प्रभावित करता है? सूखा रोग जो प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आपका सूखा रोग जो होता है मांसपेशियों, तंत्रिका, कंकाल तंत्र, आँखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूखा रोग हड्डी को प्रभावित करता है, यानी कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग रिकेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स क्या है? तो एंटीबायोटिक्स जो होता है ये फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई होती है। एंटीबायोटिक्स फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक्स कहलाता है। इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी हो गया। पोलियोमाइलाइटिस डैश की वजह से होता है? पोलियोमाइलाइटिस जो होता है किसकी वजह से होता है? ये होता है जैसे पोलियो का नाम से, पोलियो किसकी वजह? पोलियो वायरस की वजह से होता है। तो पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है? विषाणु यानी वायरस की वजह से। पार्किंसन रोग के इलाज के विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पार्किंसन रोग जो ये क्या है? पार्किंसन रोग में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र इफेक्टेड होता है। इस रोग में क्या होता है? हाथ पाँव में क्या होता है कि शरीर में कंपन होने लगता है। तो किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वाल्टर कोहन को दिया गया था। सही आंसर क्या था? वाल्टर कोहन हो जाएगा। हैजा के रोगों ने खोज किसने की था? हैजा के रोगों ने खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। BCG का पूरा नाम क्या होता है? बेसिलस कालमोटे-ग्यूरिन होता है, ठीक ना। तो ये जन्म लेने के तुरंत तत्काल बाद लगाया जाता है BCG का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाउकोमा जिसको ग्लूकोमा भी बोलते हैं किसका रोग है? तो ग्लूकोमा जो आँख का बीमारी है। ग्लूकोमा कहाँ की बीमारी है? आँख का। ट्रेकोमा बीमारी किस आंख से संबंधित है? ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये आंख से संबंधित है। ये दोनों बीमारी क्या है? आंख का है, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो क्या होता है डैश जो कि डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। मीना माता रोग जो होता है पारा की वजह से होता है। यदि कोई मछली जो कि पारा से ग्रसित है यदि उस मछली को खा लेता है तो मीना माता रोग होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को क्या करता है इफेक्टेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? हेपेटाइटिस जो यकृत की बीमारी है। हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? यकृत की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण। रिंग वर्म जो होता है, रिंग वर्म ये कवक की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? कवक, जिसको हम लोग फफूंद भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? स्वाइन फ्लू जो होता है ये स्वाइन फ्लू जो होता है बैक्टीरियाई जीवाणु, फंजाई जीवाणु, टेपवर्म, फीताकृमि वायरस जीवाणु। तो स्वाइन फ्लू जो होता है ये वायरस की वजह से होता है, ठीक ना। ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। इसका सेंसर क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिल्स रोग में किडनी प्रभावित होता है। बिल्स रोग में किस, याद रखिएगा आप लोग, बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये किडनी प्रभावित होता है। कौन से बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो काई जो बैक्टीरिया होता है ये निमोनिया रोग का कारण होता है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर मच्छर जो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधों के रस से। पौधों के रस से क्या करते हैं? नर मच्छर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए क्या होता है? डॉट्स नामक इलाज जो होता है, डॉट्स नामक इलाज जो होता है किस बीमारी के लिए क्या जाता है? तो डॉट्स नामक बीमारी होता है ये आपका होता है, सही सेंस क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? एल्जाइमर की वजह से मस्तिष्क प्रभावित होता है। एल्जाइमर की वजह से क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है? एल्जाइमर में क्या होता है? याददाश्त क्षमता जो होता है खो देता है इसमें। बीओडी किसका संक्षिप्त होता है? बीओडी जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? एलिसा जांच जो होता है एड्स रोग की पहचान होता है। एलिसा जांच किस रोग होता है? एड्स रोग की पहचान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिडाल टेस्ट किसके निदान के? बिडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड के लिए होता है, ठीक ना। बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है? ये टाइफाइड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और टाइफाइड आपको पता है ये जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं कि उसमें अधिक मात्रा अंश में क्या होता है? शीशा होता है। सर इसमें इससे शीशा निकेल, इसे निकेल होना चाहिए। सॉरी इसका आंसर मुझे हम कन्फ्यूजन में हैं, इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं। हाइपोग्लाइसीमिया डैश का अभिप्राय है। रुधिर में निम्न शर्करा का स्तर होना। ब्लड में शर्करा यदि ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है, डायबिटीज़ कहलाता है। यदि वही ब्लड में शर्करा कम हो जाए तो उसको क्या बोलता है? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोग्लाइसीमिया। समझे बात को? ब्लड में ज़्यादा शर्करा हो जाना मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ कहते हैं, और कम हो जाए शर्करा की मात्रा ब्लड में उसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर। एथलीट फुट रोग का कारण क्या होता है? एथलीट फुट रोग का कारण जो होता है एथलीट फुट्स जो होता है ये फंगस की वजह से होता है। एथलीट फुट्स किसकी वजह से होता है? ये फंगस की वजह से होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जीव द्रव्य यानी फंगस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैक्सीन नहीं है? तो वैक्सीन इसमें कौन सा नहीं है? तो BCG ये भी पूरा वैक्सीन है जो टीबी रोग के लिए दिया जाता है। एंटी रेबीज का टीका है। पोलियो वैक्सीन, पोलियो का टीका है।
ऐसे तीनों टीका BCG, एंटी रेबीज, पोलिवैक्सीन। बट प्रोजेस्टेरोन के एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक ना। प्रोजेस्टेरोन के एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या होता है, महिलाओं में स्रावित होता है, फीमेल में स्रावित होता है। इसका सेंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है, दांत की बीमारी किस प्रकार की होती हैं। दांत की बीमारी होता है ये फंगस की वजह से होता है। किस वजह से होता है, फंगस की वजह। दांत खाद खुजली सब किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से। ठीक ना। तो अब लोग पता होना चाहिए, दाद हो गया, ये खाज हो गया, ये गंजापन हो गया, ये तो एथलीट फूड हो गया, ये सब किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से, यानी कवक की वजह से, जिसको फफूंद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टाइफाइड पैदा किया जा सकता है, टाइफाइड पैदा किसके द्वारा, टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था कहाँ पे, सबसे पहले पता चला कब, तो सबसे पहले जो पता चला था ये 1995 में पता चला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1995 हो जाएगा। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो लॉक्ड जॉ टिटनेस को कहा जाता है। लॉक्ड जॉ किसको कहा जाता है, टिटनेस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। समुद्र रोग सी सिकनेस जहाज की गति डैश पर प्रभाव कर रहता है। सी सिकनेस यानी कि समुद्र रोग जहाज की गति के किस पर प्रभाव के कारण होता है, हृदय पर प्रभाव के कारण होता है जहाज का। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण किया था, कैंसर के निदान में बायोप्सी, कैंसर के निदान किसका उपयोग करता है, बायोप्सी को उपयोग करता है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन 3 हो गया। इस तरह से आप लोगों को 130 क्वेश्चन कराया गया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इस वीडियो से अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। यदि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें, यानी कि शेयर करें, और मेरे जो चैनल है मिशन क्लासेस सबूर, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।